हैं मुस्तहब है जी, ये तीसरा दिन मुस्तहब है। आप कहते हैं जुमेरात ये मुस्तहब है, 40वां मुस्तहब है, आपके नजदीक सालाना मुस्तहब है, उर्स को मुस्तहब कहते हैं। तो फिर हमेशा करते हैं, कभी तीसरे दिन करो, कभी दूसरे दिन करो, कभी चौथे दिन खत्म करो। मुस्तहब है तो हर दिन हो सकता है, तुमने एक दिन क्यों पकड़ा हुआ है, ये एतराज करते हैं। अब इस पर जब हम शामी उठाते हैं तो इस किताब में जिल्द नंबर 3 में सफा 100 है, इस पर इसी मुस्तहब के बारे में क्या लिखते हैं कि किसी मुस्तहब काम पर हमेशगी, किसी मुस्तहब काम को हमेशा करना, बार बार करना, दिन रात करना, तसलसल से करना, इसकी शरई हैसियत क्या है। आप लिखते हैं ये जायज भी है, ये दुरुस्त भी है, इसमें कोई हरज भी नहीं है, और शर्त यह है कि इसको वाजिब समझकर न किया जाए। फेले मुस्तहब है, उसको वाजिब न समझा जाए और उसको किया जाए, ये जायज भी है, ये दुरुस्त भी है, इसमें कोई हरज नहीं। फिर आगे जाकर इन्होंने मिसाल दी है। मिसाल क्या देते हैं, आप फरमाते हैं ये जो मुर्दे को कफन पहनाया जाता है, इसके लिए हमने तय्युन कर रखा है किस रंग का कफन पहनाते हैं हम अपने मुर्दों को। ये सफेद रंग का कफन पहनाना मौलवी साहब से पूछो फर्ज है या वाजिब है? मुस्तहब है, मुस्तहब है। लेकिन वो मौलवी कि हर वो अमल जिससे उसे उम्मीद हो और उसे यकीन हो कि ये काम अगर तसलसल से जारी रहा तो इस उम्मत के बच्चे बच्चे के सीने में अंबिया औलिया की अजमत घर कर जाएगी, हर ऐसे अमल मुस्तहब अमल का वो रद्द करता है कि मुस्तहब है, कभी करो कभी न करो, हमेशा क्यों करते हो। हम कहते हैं मौलवी साहब सफेद रंग का कफन पहनाना यह भी मुस्तहब है। कभी मिंबर पे बैठ के इसके खिलाफ बात की, कोई किताबचा इसके खिलाफ भी लिखा, कहीं तकरीर इसके खिलाफ भी की, तो नहीं, इस मुस्तहब के खिलाफ मौलवी साहब नहीं बोलेगा, उस मुस्तहब के खिलाफ बोलेगा जिससे नबी की अजमत और नबी के गुलामों और जानिसारों की अजमत दिल में घर करती हो, उस मुस्तहब का रद्द करेगा ये मौलवी। ऐसी अब देखें, ये बात याद रखने की है। जो कहे तीसरे दिन क्यों करते हो, मुस्तहब है, कभी दूसरे दिन कर लिया करो, कभी चौथे दिन कर लिया करो। कहो मौलवी साहब हमेशा सफेद कफन क्यों पहनाते हो, कभी नीला पहना लिया करो, कभी पीला पहना लिया करो। फर्ज तो नहीं है, वाजिब तो नहीं है। आगे चलकर क्या लिखते हैं, आप फरमाते हैं ऐसे ही बहार शरीयत जिल्द 1 हिस्सा 3 सफा 470, बहरुर राइक जिल्द 1 सफा 256। आप इसी फेले मुस्तहब पर लिखते हैं, मिसाल देते हैं। क्या लिखते हैं, आप लिखते हैं ये जो फजर की अजान है इसमें जो कलमा है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, इसकी क्या हैसियत है। फरमाया ये मुस्तहब है, लेकिन मौलवी साहब 40 साल से फजर की अजानें दे रहे हो और उसमें ये कलमा जो मुस्तहब था 40 साल से पढ़ते रहे और तुम्हारे सामने पढ़ा जाता रहा, तुम्हें दुख ना हुआ, तुम्हें तकलीफ ना हुई। तुम्हें तकलीफ होती है तो उस मुस्तहब पर जिससे मदीने के ताजदार की अजमत लोगों के दिलों में पैदा होती है, सिर्फ उस मुस्तहब से तकलीफ होती है। पता चला कि बात शरीयत की और शरीयत की हद और हुक्म की नहीं, बात कुछ और है, बात कुछ और है। दाल में कुछ नहीं बल्कि सारी दाल ही काली है, सारी दाल काली है। सफेद कफन ये भी मुस्तहब है, तो मौलवी साहब ने कभी काला पहनाया हो, कभी नीला पहना दिया हो, कभी पीला पहनाया हो, नहीं वही पहनाया था, सफेद होता है। अब अस्सलातु खैरुम मिनन नौम ये मुस्तहब है, तो मौलवी साहब ने कभी छोड़ा हो, एक दिन फजर में ये ऐलान किया हो कि मेरी मस्जिद से एक दिन फजर में ये कलमा पढ़ा जाएगा तो 5 दिन जानबूझकर नागा किया जाएगा। क्यों हम इसको फर्ज नहीं बनने देंगे, वाजिब नहीं बनने देंगे, हम अल्लाह वाले हैं, फर्ज और वाजिब नहीं होने देंगे। नहीं, मौलवी साहब 40 साल से अस्सलातु खैरुम मिनन नौम पढ़ रहा है, तो मौलवी साहब कुछ गड़बड़ है, गड़बड़ है। और इलाज कैसे होगा, इलाज होगा तो मेरे इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा खान कादरी रहमतुल्लाह अलैह के जो फिक्र का टीका है, जब वो फिक्र का टीका तुझे लगेगा तब तेरा इलाज होगा, तब तेरे अंदर की गंदगी निकलेगी, तब तेरे अंदर का जहर निकलेगा।
جب میرے امام کی فکر کا ٹیکا تجھے لگے گا. سفید کفن کیا ہے؟ مستحب ہے. فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کیا ہے؟ مستحب ہے. تو تیسرے دن کبھی دعا کرو، کبھی دوسرے دن کر لیا کرو، کبھی چوتھے دن کر لیا کرو. 40ویں دن تم 40واں کرتے ہو تو کبھی ایک دن پہلے کر لیا کرو، کبھی ایک دن بعد کر لیا کرو. سال پورا ہوتا ہے تم عرس کرتے ہو تو 2 دن پہلے کر لیا کرو. فرض نہ بناؤ. ہم کہتے ہیں تو ان باتوں کو بھی فرض نہ بناؤ. یہ جو بیان کر دیا آپ کے سامنے، تو یہ چند حوالے آپ کے سامنے پیش کیے اور انہیں ذہن میں رکھنا ہے، کیونکہ ہم نے جو بھی آگے بیان کرنا ہے ہم نے کہنا ہے مستحب. باہر آپ نکلیں گے تو وہ کہیں گے فرض تو نہیں نا، مستحب تھا نا، فرض تو نہیں تھا، آپ نے تو فرض بنایا ہوا ہے.